नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियन रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। झटपट तैयार होने वाला हम आज पुलाव बनाने वाले हैं। तो बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है और आप टिफिन में भी उसको ले जा सकते हो और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी पुलाव रेसिपी। आज हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो पुलाव के लिए हम मसाला बनाएंगे। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, पांच हरी मिर्च है, लहसुन की कलियां है 10-12, एक बड़ी इलायची है, छोटी इलायची 3, ये जावित्री बोलते हैं वो डाल देंगे, थोड़ी सी लवंग डाल देंगे 2 और दालचीनी। अब इसमें डालेंगे धनिया 2 चम्मच, जीरा डालेंगे आधा चम्मच। इसको मिक्सी जार में पीसेंगे। अभी ये देखिए दरदरा सा हमने इसे पीस लिया है। ये देखिए ऐसे। अभी हम पुलाव तैयार करेंगे। अभी पुलाव के लिए हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। डेढ़ चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। अभी तेल गर्म हो गया है। अभी इसमें हम जीरा डालेंगे, आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। और अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। इसको कलर आने तक भुनेंगे। अभी प्याज को थोड़ा सा भी कलर आ गया है, प्याज को नरम भी हो गए हैं। अभी इसमें हम मसाला डालेंगे, मिक्सी जार में पिसा हुआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 1 आधी मिनट भून लेंगे। हमने 1 मिनट भी इसको भून लिया है। बाकी के सब्जियां इसमें डालेंगे। अभी इसमें डालेंगे गाजर। अच्छे से मैंने धोकर इसको काट लिया है। बाद में डालेंगे फूल गोभी, इसको भी धोकर काटा है। बाद में डालेंगे इसमें आलू, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डालें पुदीना बारीक कटा हुआ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम सूखे वाले मसाले डालेंगे। अभी इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और सब्जियों को पकाएंगे। अभी हम देखेंगे 5 मिनट के बाद। अभी हम 5 मिनट के बाद इसमें डालेंगे चावल। मैंने चावल सादे वाले चावल लिए हैं, आप बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैंने 3 पानी से अच्छे से धोकर रखा था। पंद्रह मिनट इसको धोकर मैंने रख दिया था। अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और साथ में और से पुदीना डालेंगे कटा हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम गरम पानी डालेंगे। एक कटोरी से मैंने 2 कटोरी चावल लिए थे, तो हमने इसमें डाले हैं 6 कटोरी पानी। गरम वाला पानी है। अपने रेगुलर चावल है, इसको ज़्यादा पानी लगता है। चावल के हिसाब से हम पानी डालेंगे, कौन से चावल को ज़्यादा पानी लगता है और कौन से चावल को कम पानी लगता है। तो इसको ज़्यादा पानी लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। अभी इसको हम कवर करेंगे और पकने देंगे और 10 मिनट के बाद इसको हम अभी चेक करेंगे। गैस मैंने मीडियम कर दिया। अभी 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए पानी सूख गया है। इसको एक बार और से चम्मच से चलाएंगे। आपको पानी कम लगता होगा तो ऊपर से आप गर्म पानी और से डाल सकते हो। अभी मुझे पानी कम नहीं लग रहा है, और से ढक्कन लगाएंगे और से पकाएंगे 5 मिनट। अभी हम 5 मिनट के बाद देखेंगे। ये देखिए अभी अच्छे से पक गया है और खिला खिला भी हो गया है। देखिए सब्जियां देखेंगे। ये देखिए सब्जी भी पक गई है। ये देखिए और गाजर भी पक गया है।
ये देखिए। अभी हम बंद कर देंगे गैस। हमारा तो पुलाव तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल सा पुलाव हमने बनाया है। ये देखिए। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, हमने कटोरी में डाल दिया है। अभी हम प्लेट लेंगे, इसके ऊपर ऐसे ढक्कन, ऐसे प्लेट लेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। और निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए अपना पुलाव तैयार हो गया है। थोड़ा सजाएंगे अभी हम, इसके ऊपर पुदीना रखेंगे और अपना अभी सिंपल सा पुलाव तैयार हो गया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी। इसको आप रायते के साथ खा सकते हो, बंजे के रायते के साथ या दही के साथ खा सकते हो, ऐसे भी अच्छा लगता है। ये देखिए। तो मेरी ये रेसिपी झटपट तैयार होने वाली पुलाव की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।